Hello everyone, welcome to Sukshma. I am Shivani, Sukshma self-learning coach. So let's begin with today's topic और आज का जो topic है that is omission of articles. So ये तो सबको पता होता है कि articles का use कहाँ करना है, a का use कहाँ होता है, an का use कहाँ होता है, the का use कहाँ होता है. But questions उसके बेस पर आते हैं कि articles को कहाँ use नहीं किया जाता. तो ये आपको पता होना चाहिए. तो आइए देखते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है कि आर्टिकल्स चाहे वो ए हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो, इन सब का यूज कहां पर नहीं होगा. सो सबसे पहला पॉइंट, इट इज नॉट यूज बिफोर स्कूल, कॉलेज, चर्च और हॉस्पिटल. जैसे आपने बोल दिया कोर्ट या जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज है, उन सब के पहले, टेम्पल्स के पहले आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे, चाहे वो अ एंड द कुछ भी हो. नैन्सी गोज टू चर्च एवरी संडे, हर संडे वो जाती है, तो ये टू द चर्च नहीं होगा, ये टू चर्च बिल्कुल करेक्ट है. नेम्स ऑफ पीपल, पीपल का मतलब प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, ये सब क्या है, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन. सो उन सब के आगे भी आर्टिकल नहीं आता. आप कभी नहीं कहोगे आई एम अ शिवानी, आई एम द शिवानी और आई एम एन शिवानी. यू विल ऑलवेज से आई एम शिवानी, दिस इज नीना, आप ऐसे बोलोगे. सो पीपल के नेम के आगे भी आर्टिकल्स नहीं यूज होते हैं. नेक्स्ट, नेम ऑफ स्टेट, सिटीज और टाउन्स. सो स्टेट्स के नेम के आगे, सिटीज के नेम के आगे या टाउन्स के नेम के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा. आप कभी ऐसे बोलते हो क्या, आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन अ इंडिया, ये भी नहीं होता. तो सिटीज के नेम, कंट्रीज के नेम, टाउन्स के नेम, इनके पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ डेज, मंथ्स एंड फेस्टिवल्स. सो डेज नेम हो गए संडे, मंडे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, इन सब के पहले फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, रक्षाबंधन और व्हाट्सोएवर, उन सब के आगे भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा. शी कम्स ऑन संडे, आप कभी ये नहीं बोलोगे शी कम्स ऑन द संडे या शी कम्स ऑन द दिवाली. द दिवाली इज अ हिंदू फेस्टिवल, इट इज ऑलवेज दिवाली. गाइज ये तो बन ही रहा है, आपको ये कॉन्सेप्ट दिख ही रहा होगा. अब जैसे सपोज मैंने एक सेंटेंस बनाया, शी कम्स ऑन संडे, मैं इसी क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है. और वो क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, आपको कुछ लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं. अगर मैं इसको बोल देती शी कम ऑन संडे, तो क्या ये करेक्ट होता. तो आर्टिकल तो छोड़ो, एक वर्ब का यहाँ पर क्वेश्चन क्रिएट हो जाता कि शी सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो वर्ब होता है उसमें एस और ईएस लगता है, तो यहाँ पर कम्स होना चाहिए. तो आप इस सेंटेंस से कितने सारे कॉन्सेप्ट डिराइव कर सकते हो, कितने सारे क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हो. एक वर्ब का बन गया, ऑन के प्लेस पर इन लगा दो, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो. आई लिव इन तमिलनाडु, यहाँ पर एट लिख दो या यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स बना दो और ऑप्शन दे दो इन, एट, ऑन या फिर आप लिख दो बिफोर, कुछ भी ऐसे चार ऑप्शन दे दो. अब ये क्या हो जाएगा, आई लिव इन तमिलनाडु, क्योंकि बड़ी सिटी है. सो हम आर्टिकल्स तो पढ़ रहे थे, बट आप ये भी देखो कि एक कॉन्सेप्ट से और एक सेंटेंस से कितने सारे कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं. ठीक है, देख लेते हैं हम आगे और कॉन्सेप्ट. अब नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के आगे भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है. ही लिव्स इन अमेरिका होगा, तो वो ही लिव्स इन द अमेरिका नहीं होगा. और एक और कॉन्सेप्ट आ गया, अमेरिका इज अ बिग सिटी, इसलिए उसके पहले इन लगाए, तो ये भी आपका एक प्रेपोजिशन का क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है. नेक्स्ट, लैंग्वेजेस के नेम के पहले कभी भी द नहीं लगाना है. वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग इंग्लिश, आई एम टेकिंग इंग्लिश लेक्चर, मैं कभी ये नहीं बोलूंगी कि द लगा दो. आई एम स्पीकिंग इन द इंग्लिश नहीं होगा, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश. सो लैंग्वेजेस के पहले भी आपको आर्टिकल्स नहीं लगाना है, चाहे वो अ हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो द हो. नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी जैसे लॉ हो गए, कॉमर्स होता है, साइंस हो गया. सो जो सब्जेक्ट्स है स्टडी के, उनके पहले भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा. ही इज अ स्टूडेंट ऑफ द लॉ नहीं होगा, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ अ लॉ, ये भी नहीं होगा. लॉ के पहले आर्टिकल लगेगा ही नहीं, चाहे वो अ हो, एन हो या द हो. सो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, और जो था दैट इज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स का यूज कहाँ नहीं किया जाता है.
सो गाइस, जैसा कि आप जानते हो मेरे इस लेक्चर के बाद आपका काम शुरू होता है और वो है इस टॉपिक को रिवाइज करने का और इस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का। और प्रैक्टिस को आसान बनाने के लिए और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सूक्ष्माज लाए हैं सेल्फ लर्निंग गेम बियॉन्ड नोइंग। ये है क्या, आइए देखते हैं और जानते हैं इसको। सो ये देख पा रहे होगे, आपको मैंने खोली है सूक्ष्माज की वेबसाइट सूक्ष्माज.com और उस पर बियॉन्ड नोइंग पर क्लिक करा तो ये इस तरीके से मेरा यहाँ पर पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपको एक MCQ करके ऑप्शन दिख रहा होगा। सो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने एक बहुत ही सिंपल MCQ क्रिएट करा है। और मैंने क्या क्रिएट करा है, मैंने एक छोटा सा डायरेक्शन लिख दिया। अगर आपको डायरेक्शन नहीं लिखना आ रहा है आप सिंपल से डायरेक्शंस भी लिख सकते हो। फाइंड आउट द एरर। मैंने एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिख दिया, शी नोज द फ्रेंच एज शी यूज टू टेक क्लासेस फॉर इट, क्योंकि वो उसकी क्लासेस लेती थी इसलिए उसको फ्रेंच आती है। अब जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि फ्रेंच क्या है, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेजेस के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। तो ये तो हमारा एरर हो गया बी पार्ट में। तो मैंने ऑप्शंस इस तरीके से क्रिएट कर दिया, आपको दिख रहे होंगे ऑप्शन ए दिख रहा होगा, बी दिख रहा होगा, सी दिख रहा होगा और डी दिख रहा होगा। और मैंने अपने सेंटेंस को ए बी सी डी ई में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ए में डिवाइड है, बी में डिवाइड है, सी में और डी में। अब एरर कौन से पार्ट में आ गया, हमारा जो एरर आ गया दैट इज इन सेकेंड पार्ट, मतलब बी पार्ट में। सो ऑप्शन बी मैंने यहाँ चूज कर लिया। ऑप्शन बी चूज कर लिया और अपने क्विज को सबमिट करने से पहले एक चीज जरूर याद रखना कि यहाँ पर टैग्स का यूज करना बहुत जरूरी है। तो आपको लग रहा है जो जो एग्जाम से रिलेवेंट ये क्वेश्चन है वो सारे टैग डाल दीजिए, लेकिन एक चीज याद रखना, जो वन डे एग्जाम टैग जैसे मैंने डाला है पूल एग्जाम्स के टैग जरूर डालिएगा। लाइक सिविल का है क्वेश्चन, नीट का है या वन डे एग्जाम का है, वो आपको डालना जरूरी है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्विज को MCQ नॉट क्विज MCQ को सबमिट कर। जैसे ही आप अपने MCQ को सबमिट करोगे ये प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से शो करेगा। और साथ ही साथ जब आप बियॉन्ड नोइंग की पॉइंट्स टेबल में जाओगे तो एक क्विज एक MCQ पोस्ट करने के आपको 10 पॉइंट्स भी मिल चुके होंगे। तो जब आप एक MCQ पोस्ट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं, एक कमेंट करते हो उसके 10 पॉइंट्स मिलते हैं, जब आप क्विज प्ले करते हो तो 27 पॉइंट्स मिलते हैं। और इस तरीके से जो पॉइंट्स है वो आपकी पॉइंट्स टेबल में ऐड हो जाते हैं। अब वो पॉइंट्स टेबल हेल्पफुल कैसे है, उस पॉइंट्स टेबल के बेसिस पर हमारा रिजल्ट अनाउंस होता है। अब रिजल्ट हमारे ऑल्टरनेट डेज पर चलते हैं, एक दिन कट ऑफ एंड रैंडम के बेसिस पर आता है और एक दिन हमारा पॉइंट्स के बेसिस पर आता है। जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा होते हैं उसको वहां पर रिवॉर्ड्स कुछ मिल जाते हैं। और एक दिन आता है कट ऑफ एंड रैंडम के बेसिस पर चलता है। इस तरीके से ये जो पॉइंट्स टेबल है आपकी वो आपको रिजल्ट में हेल्प करती है और आपको रिवॉर्ड्स अर्न करने में भी बहुत हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ, अगर आपको एक रिजल्ट देखना ही है तो मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। देखो, जैसे आप डेली रिजल्ट पे क्लिक करो, जब आप डेली रिजल्ट पे क्लिक करोगे, मैं कल का डेट चूज कर लेती हूँ 11 और जनरल पर मैंने क्लिक कर दिया। कल का रिजल्ट आपको दिख रहा होगा, ये किस पर निकला, पॉइंट्स पर अनाउंस हुआ था। तो इसमें टॉप 3 स्कोरर कौन आए, ऋचा मिश्रा, सपना शुक्ला एंड ध्रुव सिंह। पॉइंट्स आप देख पा रहे होगे, इनके पॉइंट्स 82 थे कल के, इनके 82.087 थे, इनके थे 77.239 और टोटल पार्टिसिपेंट्स आपको दिख रहे हैं कितने थे, 62। देखिए पॉइंट्स के बेसिस पर अनाउंस हुआ था इसलिए इनको जो रिवॉर्ड मिला है ₹100, इनको रिवॉर्ड मिला है ₹50, इनको रिवॉर्ड मिला है ₹33। ये जो पॉइंट्स टेबल है वो इस तरीके से आपको हेल्प करती है डेली रिजल्ट में, वीकली रिजल्ट में एंड मंथली रिजल्ट में। गाइस, ये था बियॉन्ड नोइंग सेल्फ लर्निंग गेम ऑफ सूक्ष्मा। इस गेम में पार्टिसिपेट करके आप अपनी डेली सेल्फ स्टडीज कर सकते हो। और इस गेम की सबसे खास बात ये है कि ये एक सेल्फ लर्निंग गेम है जहां बस आपको एक सेल्फ मेड क्विज क्वेश्चन, एक आंसर, कुछ रीड्स और एक क्विज प्ले करना होता है जो आपकी एवरीडे लर्निंग डोज को पूरा कर देता है और यहाँ पर पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं।
So guys, we will end up our today's session here. To get my notes and questions, follow me on Sukshma. This will allow me to see your versions of questions there. Get my profile link in the description below. अब एक बात, ज्वाइनिंग सूक्ष्मास इज कम्प्लीटली फ्री, तो आप आज ही शुरू कर सकते हैं अपना सोशल मीडिया लर्निंग एक्सपीरियंस. बट अगर आप अपने लर्निंग डोज को या आप अपनी लर्निंग या आप अपनी सेल्फ स्टडीज को गेमिफाइड करना चाहते हैं और एक डिसिप्लिन मैनर में खेलना चाहते हैं, then subscribe to Beyond Knowing using my referral code SHIV20824 to get maximum discounts and to play games under my group. Thank you so much, guys.